व्हाई सम पीपल आर सो सक्सेसफुल इवन विद द रॉन्ग वास्तु। तो देखिए क्या होता है ना, चीजें हमारे देखने में कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। अब एग्जाम्पल देता हूं मैं अपने क्लाइंट का। उनका शोरूम है, ठीक है, एक ब्रांड की, मोटरसाइकिल ब्रांड का शोरूम है। उनके जो शोरूम की फ्रंट है वो नॉर्थ की फ्रंट है, और ब्रांड का जो लोगो है वो है लाल। तो उनके नॉर्थ वॉल में बिल्कुल लाल ही लाल है। एक वास्तु वाला आया, उसका ट्रीटमेंट कर दिया उसने, ठीक है, और जैसे ट्रीटमेंट कर दिया उसमें समस्या आने लगी, वहां पे प्रॉब्लम आने लगी। तो अब लोगों को लगा यार ये आइडियली तो वास्तु तो गलत थी, तो ये कैसे ग्रो कर रहा है। अब उनके वर्गो राशि में मंगल बैठा हुआ था, तो मैंने वो ट्रीटमेंट हटवाया, नॉर्थ के लाल का ट्रीटमेंट, और तब रिजल्ट आया। ठीक है, तो क्या होता है ना, ये जो आर्ट है, आप लोग एक सर्टेन पोर्शन ऑफ नॉलेज को पकड़ लिया और आपने नियम बना लिए, है ना। अब जैसे मान के चलिए आपने गूगल करा और दो चार दवाइयों के बारे में पता कर लिया आपने, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप डॉक्टर बन गए, ठीक है। कई और डिटेल्स होती हैं, कई और इन डेप्थ डिटेल्स होती हैं जिसको देखना पड़ता है। आप जाएंगे मोटा मोटा कि यार इसको फीवर है तो पैरासिटामोल लिख दो, तो ऐसा तो नहीं ना आप डॉक्टर बन गए यार, बिना पैरासिटामोल खाए दवाई फीवर कैसे चला गया। बहुत और तरीके हैं कि क्यों फीवर आ रहा है, क्या क्या फीवर आ रहा है, कि डॉक्टर बेटर एनालिसिस कर पाएगा। तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, लोग ट्रेन की यात्रा में जाते हैं, वास्तु की बुक पकड़ते हैं, और बाय द एंड ऑफ द यात्रा वो वास्तु एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, थोड़ा इस चीज से बचिए। वो वास्तु के आधार पे बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो शुरुआत के जो नियम देख रखे हैं उसके आधार पे नहीं फॉलो हो रहा, तो आपको लग रहा है कि नहीं वास्तु गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, माइन्यूट डिटेल्स देखी जाती हैं, बहुत चीजें और परखी जाती हैं, तब वो फिगर आउट होता है कि हाँ, वास्तु के आधार पे भी वो सही था। एस्ट्रोलॉजी जब आती है तो थोड़ा सा और चेंजेस कर देती है, और जब व्यक्ति का स्वभाव होता है। अब जैसे मान के चलिए अगर मैं शेर का घर बना रहा हूं, तो मुझको वास्तु अलग तरीके से बनानी पड़ेगी कंपेयर टू मैं अगर हिरन का घर बना रहा हूं। अगर मुझको हाथी का घर बनाना है तो मुझको वास्तु अलग बनानी पड़ेगी, लेकिन वो तीनों ही वास्तु के नियम के अनुसार होंगे। अब आप शेर के घर को देख के कहो कि यार ये तो अब शेर के घर के हिसाब से वास्तु बनी हुई है, एक का क्वेश्चन आया है प्रकृति के आधार पे आप वास्तु को बताइए, तो शेर के घर के हिसाब से वास्तु बनी हुई है, वहां पे हाथी आगे रहने लगा, तो वास्तु के हिसाब से तो सही है, शेर के लिए सही था, लेकिन अब हाथी आया तो उसको फेवर नहीं कर रहा। तो अब आप कहोगे यार वास्तु तो सही है तो फेवर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि और भी अलग चीजें हैं, एस्ट्रोलॉजी का है, प्रकृति का है, जो इनटेक जो ऐड करते हैं स्पाइसेस।